दोस्तों, आपने अक्सर बिल्डिंगों के छत के ऊपर बहुत सारे एंटीना को जरूर देखा होगा। ये एंटीना क्या करते हैं? ये एंटीना हमारी कम्युनिकेशन में मदद करते हैं, यानी कि हमारी संचार व्यवस्था में मदद करते हैं। टेलीविजन पे आप कोई भी प्रोग्राम देखते हैं तो इन एंटीनों के वजह से ही देख पाते हैं, या हम लोग मोबाइल पे इंटरनेट चलाते हैं तो एंटीना या फिर टावर के मदद से ही हम लोग कर पाते हैं। तो इनमें से बहुत सारे एंटीना आप देखे होंगे, कुछ इस तरह से होता है। मैं एक आपका रफ डायग्राम बना रहा हूं। एक्चुअल में जो सही आपका एकदम एग्जैक्ट डायग्राम जो होता है उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने यहां पर एक जो है रफ डायग्राम आपको बनाकर दिखा दिया समझने के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से क्या है, आपका खाली है। एंटीना में आपको देख रहे हैं ऊपर से खाली है, और इस तरह से एक आपका सरफेस जो है इस तरह से आपका कर्व बना हुआ है। इस तरह से आपका क्या होता है, छतरी की तरह होता है। बहुत सारे एंटीना आपने देखा होगा, इस तरह से आपका छतरी की तरह होता है। उसके बाद आपने बहुत सारी गाड़ी का हेडलाइट्स भी देखा होगा। ये सब चीज देखना चाहिए, इसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स छिपा हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत सारा मैथमेटिक्स छिपा हुआ है। तो गाड़ी का जो हेडलाइट्स है वो किस तरह का होता है? गाड़ी का हेडलाइट्स का जो आप देखेंगे हेडलाइट का सरफेस वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, उसमें आप बल्ब फिट कर दिया जाता है, लाइट आप जब चलता है तो रोशनी आगे जाती है, रोड पे पड़ता है। ठीक है, तो हेडलाइट्स भी देखेंगे तो हेडलाइट्स का आप देखेंगे कि इस तरह का आपका कर्व बना रहता है। टॉर्च में भी आप देख सकते हैं, तो टॉर्च का जो सतह है आप देख सकते हैं, खोल के शीशा को खोल के देख सकते हैं, कुछ इस तरह का बना रहता है। तो बहुत सारा आपका रिफ्लेक्टर्स है, उसको डिजाइन देखेंगे तो कुछ इस तरह का कर्व मिलेगा। उसके बाद आपने एंटीना देख लिया, गाड़ी का हेडलाइट देख लीजिए, टॉर्च देख लिया। उसके बाद आप टेलीस्कोप भी देखे होंगे, उसके बाद आपने प्लेनेटरी मोशन पढ़ा होगा, ग्रहों का आपने मोशन पढ़ा होगा, केपलर्स लॉ पढ़ा होगा। तो केपलर्स ने क्या बताया कि ग्रह जो होते हैं एलिप्टिकल पाथ पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी कि दीर्घ वृत्त की कक्षाओं में घूमते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, हमारे पास इलिप्स मैंने आपको पढ़ाई है, दो फोकस होता है, F1 और F2। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब हमारा कॉनिक सेक्शन है, यानी शंकु परिच्छेद है, जिसके बारे में मैं आपको जो है पीछे क्लास से पढ़ाते आ रहा हूं, लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर आपका 9 तक, और ये लेक्चर नंबर आपका 10 आ चुका है स्टूडेंट, जो कि आपका हमारा है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11 का सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपने जो भी पढ़ा उसका अब इस चैप्टर में आप उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यानी कि कहां यूज होता है। पाराबोला का आपने इक्वेशन पढ़ा, तो भाई पाराबोला का इक्वेशन कहां यूज होगा, ये भी तो जानना जरूरी है हमारे लाइफ में, कब हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई एंटीना है, एंटीना को डिजाइन करने में भी हम लोग का पाराबोला का हमारा पाराबोला शेप बनता है, तो इसका हमारा इक्वेशन काम आएगा। ठीक है, रिफ्लेक्टर में भी कैसा शेप होता है, हमारा पाराबोला शेप होता है। ये क्या है, शेप कर्व क्या है, पाराबोला कहलाता है, आप पहचान ही गए होंगे। तो इस तरह से पाराबोला का इक्वेशन हम जब पाराबोलिक एंटीना बनाएंगे उसमें हमारा पाराबोला का इक्वेशन काम में आएगा। उसके बाद इलिप्टिकल पाथ जब हम देखेंगे, ऑर्बिट का प्लैनेटरी मोशन का देखेंगे इलिप्टिकल पाथ, तो इलिप्स का हमारा इक्वेशन हमारा काम में आएगा। ठीक है, इलिप्स का जो भी चीज पढ़े वो हमारा काम में आएगा। तो बहुत सारा चीज है जिसमें हम लोग पाराबोला जो हमारा कॉनिक सेक्शन है हमारा, प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या कर सकते हैं, उसको डिजाइन करने में हम उसका यूज करते हैं। जो भी कॉनिक सेक्शन में, जैसे आपका सर्कल हो गया, सर्कल आपने देखा होगा, पहिया सबसे पहले क्या बना आपका, हमारा पहिया देखते हैं गोल एकदम, साइकिल का पहिया हो या आपका घोड़ा गाड़ी का टमटम का जो देखे बैठे होंगे उस पे उसका पहिया हो, या बैलगाड़ी का पहिया हो, तो पहिया क्या होता है आपका एकदम गोल होता है, सर्कल की तरह होता है उसका शेप। तो पहिया का खोज एक रिवोल्यूशनरी आपका खोज था, इन्वेंशन था। काफी पहिए के खोज के का उस समय की बहुत बड़ी खोज थी। आज के डेट में पहिए पे ही सब चलता है, जितना भी आपका गाड़ी हो, ऑटोमोबाइल्स हो, साइकिल हो, रिक्शा हो, सब पहिए के ऊपर ही रन करता है। तो इसका सर्कल का कॉन्सेप्ट, सर्कल है आपका, पाराबोला है आपका, हाइपरबोला है, इलिप्स है, ये सब का यूज हम लोग को डेली लाइफ में भी देखने को मिलता है।
कहने का मतलब ये है। और इसी से क्वेश्चन रिलेटेड मैं आपको इस लेक्चर नंबर 10 में आपको जो है कराने जा रहा हूं, यानी कि मिसलेनियस चैप्टर आपके 11 में ये सब क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए इस लेक्चर को मैं आप शुरू करता हूं। देखिएगा स्टूडेंट, आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज आपका चैप्टर 11 का सबसे पहला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इफ ए पाराबोलिक रिफ्लेक्टर्स इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी कि पाराबोलिक रिफ्लेक्टर है उसका डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, और वो कितना गहरा है 5 सेंटीमीटर गहरा है। फाइंड द फोकस, तब उस रिफ्लेक्टर जो है पाराबोलिक रिफ्लेक्टर का हमें फोकस पता करना क्या होगा। देखिए इसका हम डायग्राम बना लेते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का, कुछ रफ डायग्राम वो इस तरह से है। इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं। तो पैराबोला का क्या है, आपका हमारा दिया गया है डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक हमारा क्या होगा डायमीटर, वो है आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पैराबोला जो है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर कितना गहरा है 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस पैराबोला का मान लेते हैं कि हमारा जो है वर्टेक्स कहां पर है, ये वर्टेक्स होगा वो ऑरिजिन पे। ठीक है, ऑरिजिन का यानी यहाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस बना हुआ है। अब आपको पता होगा कि पैराबोला क्या होता है, हमारा दोनों एक्सिस के क्या होता है सिमेट्रिक होता है, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के भी थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि ये पैराबोला जो है एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो यहां से यहां तक का वैल्यू और यहां से यहां तक का वैल्यू क्या होगा हमारा इक्वल होगा। तो देखिएगा ये पूरी वैल्यू क्या है 20 है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होगी आपका 10 20 को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपका हमारा इक्वल है। ठीक, तो देखिएगा कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है 5 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, पहले एक्स एक्सिस उसके बाद आपका हमारा वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,10। ठीक है, तो इस पॉइंट का हमने कोऑर्डिनेट पता कर लिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 और यहां से का डिस्टेंस 10, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 5,10। पहले एक्स आता है फिर वाई आता है। अब देखिएगा कि ये जो 5,10 है वो कहां पर है हमारा आपके पैराबोला के ऊपर है, यानी कि इस कर्व पे, ये इस कर्व का ही पैराबोला कहते हैं। तो ये कर्व का जो हमारा पैराबोला होगा, इस ये एक्सिस है आपका एक्स एक्सिस और ये राइट हैंड ओपन पैराबोला है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये मैंने आपको पीछे के लेक्चर में बताया हुआ है। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा आपका, वो होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax स्मॉल एक्स आ गया यहाँ पर, इसका मतलब आपका एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव वैल्यू है तो राइट हैंड ओपन पैराबोला है, इधर हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो देखिएगा कि ये जो वैल्यू है 5 और 10 हमारा पैराबोला के ऊपर है, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा, यानी संतुष्ट करेगा। यानी कि कहने का मतलब x की वैल्यू 5 हो जाएगा और y की वैल्यू आपका हमारा 10 होगा। तो हम x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर देंगे, y और x की वैल्यू देंगे। देखिएगा y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है और यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर हो गया, अच्छा 4 इंटू a, और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारा 5। ठीक है, तो ये 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 और यहाँ पर आपका 5 और इंटू 4 करेंगे तो क्या होगा 20 इंटू ए। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या आएगी 21 या 20, 25 या 10, 25 या 100, यानी कि ए की वैल्यू क्या आई हमारा 5 होगी। अब आप जानते हैं कि जो हमारा फोकस होता है आपका पैराबोला का, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसका क्या होता है एफ आपका a,0, एक्स एक्सिस आपका होता है, एक्स एक्सिस पे वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो देखिएगा a की वैल्यू क्या आई है 5,0। तो इस तरह से हमारा इस फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पैराबोलिक रिफ्लेक्टर का 5,0। ठीक है, तो इस तरह से फोकस का हमारा जो कोऑर्डिनेट आ गया 5,0, यानी फोकस कहां रखना है
आपके ऑरिजिन से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना फोकस को। इसका मतलब ये हो, यहां से यहां तक डिस्टेंस 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट कर सकते हैं, जो भी लेना है यूनिट। तो देखिएगा आप इस तरह से भी देख के आराम से बता सकते थे कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 5,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे क्या होता है वाई का कोऑर्डिनेट 0 होता है, आप जानते हैं। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे 5,0 फोकस का कोऑर्डिनेट, इतना बताने की आपको जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया पैराबोला का, चूंकि आपको जो है इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसका यूज कहाँ करना था उसको आपको बताना भी था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लंबा प्रोसेस बना के दिखाया। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे तो आप इसके कोऑर्डिनेट को देख के आराम से बता सकते हैं। यहाँ इसका कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 5,0, ऐसे भी बता सकते हैं। चलिए, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं 2 क्या कह रहा है। होले होले हो जाएगा प्यार चंदिया, होले होले हो जाएगा प्यार। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को होले होले देखना है। हो सकता है कि मैं कुछ आपको कई चीजें फास्ट हो जा रहा हूँगा, कई चीजें मैंने आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको वीडियो के 2 से 3 बार देखिए, जहां नहीं समझ में आए फिर से वीडियो देखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, होले होले देखिए, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से देखिए और समझिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका हमारा 2, क्योंकि बताने के क्रम में इस सब को चीज ज्यादा फास्ट हो रहा है कम हो रहा है, इस चीज पर ध्यान नहीं जा रहा है, जाता है कभी कभार। ठीक है, तो इसको आप अगर नहीं आता है तो 2 से 3 बार जरूर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, an arc is in the form of a parabola with its axis vertical. The arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base. How wide is it 2 meter from the vertex of the parabola? तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से स्टूडेंट, की क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं, अच्छे से समझिए, चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा एक आर्क दिया है, आर्क मतलब एक धनुष। ठीक है, तो धनुष किस तरह का हमारा एक पैराबोला का आकार का है, और इस धनुष का आपका हमारा एक्सिस क्या है वर्टिकल एक्सिस है। तो वर्टिकल एक्सिस किसको कहते हैं स्टूडेंट, देखिएगा इसमें ये हमारा जो है हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, और ये आपका हमारा एक्स एक्सिस है। तो आप जानते हैं कि वाई एक्सिस को ही हम लोग क्या कहते हैं वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। ये जो हमारा खड़ी लाइन होती है इसको हम लोग वर्टिकल एक्सिस कहते हैं, या फिर क्षैतिज आपका हमारा एक्सिस कहते हैं, अक्ष कहते हैं। और ये जो आपका हमारा जो एक्स एक्सिस है, इसको जो कि सोई हुई है इस तरह से, इसको हम लोग को हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं। ये हमारा सोई हुई रेखा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये जो आपका वाई एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस है। तो वाई क्या है आपका हमारा इस जो है आपका जो है पैराबोला का एक्सिस क्या है वर्टिकल, यानी कि वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस को ही वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। ठीक, अब ये जो है हमने पैराबोला का वर्टिक्स कहां लिया, आपका हमारा ऑरिजिन पे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और इस पैराबोला का जो आपका हमारा हाइट है वो क्या है आपका हमारा 10 मीटर है, और नीचे जो बेस है इसका पैराबोला का चौड़ाई क्या है, यहां पर हम मान लेते हैं दिया गया है आपके क्वेश्चन में 5 मीटर है। ठीक है, ये चौड़ाई मान लेते हैं हमारा 5 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया। अब आगे क्या कह रहा है कि ये जो हमारा वर्टेक्स है इसे 2 मीटर आगे, यहां से आपका 2 मीटर आगे इसका चौड़ाई, इस पैराबोला का चौड़ाई क्या होगा, कितना चौड़ा होगा ये बताना हमें। तो चित्र के माध्यम से आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कि हमें ये वैल्यू बताना है कितनी होगी, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो चलिए अब इसका क्वेश्चन आप समझ गए हैं, तो इसका आप सोल्यूशन देखिए स्टेप बाय स्टेप। स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये जो हमारा पैराबोला है आपका हमारा वाई एक्सिस के क्या होगा सिमेट्रिक होगा। तो देख सकते हैं कि ये पूरा वैल्यू क्या हमारा 5 दिया है, तो यहां से यहां तक का वैल्यू क्या होगा हमारा 5/2, और यहां से यहां तक का भी वैल्यू क्या होगा 5/2, क्योंकि ये दोनों हमारा सेम होगा।
वाई एक्सिस से सिमेट्रिक होता है पैराबोला, ठीक है। 5 में क्या करेंगे, 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा 5/2 और ये 5/2 होगा, ठीक है। अब यहां से यहां तक का 10 दिया है, ठीक है, यहां से यहां तक का पैराबोला का हाइट दे दिया 10 मीटर। तो अब आप आसानी से जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा हमारा, इस पॉइंट का डिस्टेंस हमारा वाई एक्सिस से कितना है आपका, हमारा 5/2 है, ठीक है। हमारा किसी भी पॉइंट का अगर हम डिस्टेंस वाई एक्सिस से देखते हैं तो क्या होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, या फिर आपका हमारा एक जो है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट निर्देशांक। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसी पॉइंट का डिस्टेंस हम लोग एक्स एक्सिस से देखते हैं, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 10 मीटर है। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस हम जब एक्स एक्सिस से देखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं ऑर्डिनेट, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट हो गया इस पॉइंट का 5/2 और 10। और ये पॉइंट कहां पर है आप देख सकते हैं, ये पॉइंट कहां पर है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स हमारा क्या होता है पॉजिटिव और वाई क्या होता है हमारा निगेटिव, तो इसलिए हम 10 के पहले क्या लगाएंगे माइनस का साइन, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है, तो इसलिए 10 के पहले हम क्या लगाएंगे माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ क्वाड्रेंट का आपका साइन पता है प्लस और माइनस, ठीक है। एक्स एक्सिस का देखेंगे तो एक्स एक्सिस प्लस होता है और वाई एक्सिस इधर आपका नीचे में क्या होगा निगेटिव, प्लस और माइनस हो गया, ठीक है। तो अब ये देखते हैं ये पॉइंट हमारा कहाँ है, आपके पैराबोला के ऊपर है, कर्व के ऊपर है। ये पॉइंट क्या करेगा हमारा, इस पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा, पॉइंट जो दिया है ये 5/2 और -10 पैराबोला की इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। अब इस पैराबोला का हमारा आपका हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, आप आसानी से बता सकते हैं जो है फिगर को देख के। ये कैसा पैराबोला है आपका, हमारा डाउनवर्ड पैराबोला है और इसका एक्सिस क्या हमारा वाई एक्सिस है। तो अब इसका हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिएगा आपका x² -4 a y स्मॉल y। तो यहाँ स्मॉल y है तो एक्सिस हो गया आपका y एक्सिस और ये वैल्यू माइनस है तो क्या होगा ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला होगा, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा जो हमारा ये x और ये y है इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे आपके हमारा पैराबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन में। x की वैल्यू क्या है आपका हमारा 5/2 है, तो 5/2 और ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर होगा, -4 इंटू a की वैल्यू नहीं पता है तो ये रहने दें, और यहाँ से y की वैल्यू क्या है -10, ठीक है, तो रख दें। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा हमारा क्या होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 का स्क्वायर होगा 4 और यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो आपका प्लस हो जाएगा और 4 इंटू 10 करेंगे तो आपका हमारा 40 इंटू आपका ये a, ठीक है। 40a हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे ये 25 और 40 कैंसिल हो जाएगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, ठीक है। अब आगे हमारे पास बचेगा यहाँ पर 5/4 = 8a/1। यहाँ से आप यहाँ पर सॉल्व करके लिख सकते हैं इसको इसे। अब देखेंगे यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4 इंटू आपका 8a = 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 इंटू 8 क्या होगा 32 इंटू a = 5। तो यहाँ से हमारा a जो होगा उसकी वैल्यू होगी 5 आपका हमारा 32, ठीक। तो जब हमारा पैराबोला का एक्सिस होता है y एक्सिस, ठीक है, और वो डाउनवर्ड पैराबोला है तो उसका हमारा फोकस का आपका जनरल फॉर्म क्या होता है आपका 0, -a, फोकस का आपका जनरल फॉर्म में कोऑर्डिनेट ये होता है, ठीक है। तो f हो गया ये 0, आपका देख सकते हैं a की वैल्यू क्या है 5/32, ठीक है, और ये वैल्यू माइनस है, पहले माइनस तो माइनस लेंगे। फोकस का कोऑर्डिनेट हो गया 0, -5/32, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0, -5/32, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस इक्वेशन में हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो हमारा a की वैल्यू है, यहाँ पर जो a की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो हमारा इस पैराबोला का हमारा इक्वेशन मिल जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया x² = 4 इंटू a की वैल्यू क्या है आपका 5/32 है, इसके पहले माइनस है तो ये माइनस रहेगा 5/32 इंटू यहाँ पर हमारा y है तो y रहेगा, क्योंकि इक्वेशन में एक सर y हमारा रहता है।
अब देखिएगा 4 से हमारा जो है 32 कट जाएगा कितने टाइम में, 8 टाइम में। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया आपका पाराबोला का। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5/8 इंटू वाई, इस पाराबोला का इक्वेशन हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5/8 इंटू वाई। ठीक है, अब आगे इसमें देखिएगा क्या, हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा इसका हम वैल्यू मान लेते हैं, पूरा हमारा क्या है 2b, पूरे का लेंथ हम क्या मानते हैं 2b। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी हमारा क्या है y एक्सिस के सिमेट्रिक है, तो ये यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी, आधी वैल्यू b होगी, और यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी b होगी। क्लियर है, b प्लस b जोड़ेंगे तो 2b आ गया। ठीक है, अब देखिएगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम आसानी से लिख सकते हैं, ये वैल्यू यहां से यहां तक क्या है आपका y एक्सिस से कितना दूरी है, b दूरी पे है, तो b हो गया। और ये जो पॉइंट है आपके x एक्सिस से कितना दूरी है, 2 दूरी पे है, 2 यूनिट की दूरी पे है, तो 2 लिखेंगे। और चूंकि ये 0 के डाउन साइड में है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट में हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो b, -2 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखिएगा b, -2 जो है हमारा इसी पाराबोला के ऊपर है, ये पॉइंट, ये भी पॉइंट क्या होगा हमारा पाराबोला के ऊपर है, तो ये पॉइंट क्या करेगा, हमारा पाराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अब पाराबोला का इक्वेशन क्या है हमारा, ये है, तो इसको इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहां से अब हम देख सकते हैं आगे कि हम लोग ये जो इक्वेशन हमारा हमने निकाला पाराबोला का एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5/8 इंटू वाई, यहां पर हम जो है इसमें x और y की वैल्यू क्या देंगे, x की वैल्यू b और y की वैल्यू -2, स्मॉल x और y। ठीक है, या आप x1 और y1 भी ले सकते हैं, यहाँ x और y लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा ये x1 और ये y1 के फॉर्म में आ जाएगा, जब x1 y1 मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 की वैल्यू क्या है आपका हमारा b है। ठीक है, और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा आपका हमारा b स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू ये -5/8 इंटू y1 की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस में वैल्यू, और ये हो जाएगा 5 आपका 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, 5 आपका हमारा 4, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5/4, और तब हमारा b की वैल्यू क्या होगी √अंडर आपका 5/4। और ये वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेंगे क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये वैल्यू पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगी, लेकिन हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। कोऑर्डिनेट में हम लोग प्लस और माइनस लगाते हैं, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखिएगा यहां से हमारा b का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा √5 और बाई 4 का वैल्यू क्या होगा हमारा 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। ठीक है, तो 5 का हमारा जो है आपका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 5 का हमारा जो होगा 5 का हम जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, 5 के बाद कुछ नहीं है तो हम डेसिमल छुपा रहता तो लिखेंगे, डेसिमल देख के यहाँ पॉइंट 0 लिखेंगे, यहाँ पर 2 बार में कितना हो जाएगा 1, यहाँ 2 ऐड करेंगे 4, यहाँ 00 है तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए 2 2 जा 4 और यहाँ 2 हो जाएगा 4 2 जा 8, लेस करेंगे तो कितना आएगा आपका हमारा 6 और ये 9 में सेट जाएगा 1, तो यहाँ पर आपका हमारा हो जाएगा ये 2 पॉइंट आपका 2 और भी आगे जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 पॉइंट आपका ये 1 और आगे जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये कितना है 1 पॉइंट आपका 1, तो यहां से यहां तक का पूरी है 2 इंटू बी है, तो 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है हमने निकाला है 1 पॉइंट आपका 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2.2 और भी आपका आगे जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर 2.2 आपका अप्रॉक्स में सेंटीमीटर। तो इसका हमारा जो पाराबोला का जो आपका हमारा विड्थ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, वर्टेक्स से 2 मीटर आगे वो हो जाएगा आपका 2.2 मीटर। ये मीटर में है तो ये भी मीटर, ये पूरा मीटर में है तो ये भी पूरा मीटर में होगा, तो 2.2 हमारा मीटर अप्रॉक्स।
यही आपका इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो काफी आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपको इसको बस डायग्राम समझना है। ठीक है, डायग्राम समझने के बाद आपका इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप करेंगे, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कह रहा है द केबल ऑफ ए यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए parabola. The roadway, which is horizontal and 100 meter long, is supported by vertical wires attached to the cable. The longest wire is being 30 meter and the shortest wire being 6 meter. Find the length of supporting wire attached to the roadway 18 meter away from the middle. तो क्वेश्चन में देखिएगा क्या कह रहा है, इसको अच्छे से आप समझिएगा। क्वेश्चन में हमारा एक कह रहा है ब्रिज, ब्रिज मतलब एक हमारा पुल की बात हो रही है। तो आपने बहुत सारे पुल देखे होंगे जिसके ऊपर केबल को क्या किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, यानी केबल को उसके ऊपर लटकाया जाता है। जैसे हावड़ा ब्रिज हो गया, तो हावड़ा ब्रिज के ऊपर बहुत सारे केबल है, उसको लटकाया जाता है। ठीक है, नीचे से सपोर्ट करके। तो ये केबल किस फॉर्म में लटकाया गया, आपका हमारा जो है आपके पाराबोला के फॉर्म में लटकाया गया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूं क्या कह रहा है। ठीक है, बस आप समझ लीजिए ब्रिज है, ब्रिज मतलब आप हावड़ा ब्रिज को ध्यान में रखिएगा। अगर देखें तो सही है, बहुत सारा ब्रिज के ऊपर आप केबल का आपका हैंगिंग किया जाता है, केबल को मतलब तार को हैंग किया जाता है। ठीक है, तो हावड़ा ब्रिज आप जब पिक्चर आपके दिमाग में आ जाएगा तो आपको इसको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ हावड़ा ब्रिज का। तो देखिएगा कि इस ब्रिज को हम जो है इसके ऊपर केबल हैंग है, तो इसको हम पिक्चर बनाते हैं। पहले पिक्चर में हम लोग क्या करते हैं, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, एक्स डैश और ये वाई ओ आपका वाई डैश। तो जो हमारा केबल है उसको हम लोग इस तरह से बना रहे हैं। किस तरह से है, आपका हमारा पैराबोला है और इस केबल का हमारा जो है हमने वर्टेक्स का लिया ऑरिजिन पे। ठीक है, और हमने रोड है, रोड आपका हमारा पूरा 100 मीटर के ऊपर ही, 100 मीटर रोड के ऊपर ही ये पूरा केबल को सस्पेंड किया गया है। और इस केबल को सस्पेंड के लिए एक तार का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे लंबा जो तार है उसकी लंबाई है 30 मीटर। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे छोटा तार है उसका लंबाई है हमारा 6 मीटर, यानी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा हमारा 6 मीटर। ठीक है, सबसे छोटा तार की लंबाई 6 मीटर है। इसी के बेस करके आपका हमारा इसको हैंग किया गया है केबल, जो कि आपका हमारा क्या है, पैराबोला के आकार का है। इधर से भी आप खींच सकते हैं, ये भी आपका हमारा लंबाई क्या होगा 30 मीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिएगा कि आपके इसके मिडिल से हमारा रोड का जो 100 मीटर का दूरी है, इसके मिडिल से क्या होगा, आपका मिडिल से क्या हो जाएगा, मिडिल से मतलब कि यहां से 20 से 18 मीटर के दूर, 18 मीटर की दूरी पे हमारा एक केबल है, एक केबल और लगाया गया है जिसकी लंबाई क्या होगी, ये क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आइए देखिएगा इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक पैराबोला है, अपर जो है अपर हैंड ओपन जो है पैराबोला है, जिसका एक्सिस क्या है आपका हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, इसका इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस है तो अपर हैंड पैराबोला है तो हो जाएगा आपका x इक्वल टू 4a स्मॉल वाई स्क्वायर। यहां से आपका y एक्सिस है तो हो जाएगा आपका हाँ x इक्वल टू 4a x स्क्वायर इक्वल टू 4a y स्मॉल वाई। ठीक है, y एक्सिस हो गया तो स्मॉल वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस आपका अपर हैंड पैराबोला का इक्वेशन हो गया आपका हमारा x स्क्वायर 4ay स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये प्लस में होगा क्योंकि अपर हैंड है, अपर हैंड ओपन है इसका। ठीक है, तो अब देखिएगा कि ये जो है हमारा पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा आपका हमारा 50 मीटर होगा, क्योंकि पैराबोला क्या होता है आपका हमारा सिमेट्रिक होता है, आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों। तो यहाँ पर वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के आपका हमारा सिमेट्रिकल हो जाएगा ये पैराबोला। तो आपका हम सिमेट्रिकल कहने का मतलब है
कि यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 50 है, यहाँ से यहाँ तक की भी वैल्यू 50 है, पूरा आपका 100 है तो इक्वल वैल्यू हो गई। तो ये 50 यहाँ से यहाँ तक 50 और यहाँ से यहाँ तक 50 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू पूरा 50 है, तो ये भी वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा आपका हमारा 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका कितना हो गया 50 मीटर। अच्छा, उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ से आपका यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप देख सकते हैं, बता सकते हैं खूब अच्छे से कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा आपका हमारा 30 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 मीटर है। ठीक है, पिक्चर में आप दिख रहा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, हमको 30 में से 6 घटाना होगा, तो क्या होगा आपका 24। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका बच्चों 24 मीटर। ठीक है, तो अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका हमारा ये 50 कॉमा आपका 24। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका 50 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का 24 हो गया, तो कोऑर्डिनेट होगा 50 कॉमा 24, पहले एक्स एक्सिस था फिर वाई एक्सिस। ठीक, तो ये जो पॉइंट है आपका कहाँ पर है, हमारा केबल के ऊपर है, यानी कि पैराबोला के ऊपर है। केबल किस तरह का है, पैराबोला का आकार का है। तो ये पॉइंट जो होगा, पॉइंट का जो है पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 50 कोमा 24। हमारा इस इक्वेशन को, पैराबोला के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, संतुष्ट करेगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू, स्मॉल x की वैल्यू 50 है और स्मॉल y की वैल्यू 25 है। तो वैल्यू देंगे इक्वेशन में, आपका पैराबोला के इक्वेशन में x की वैल्यू क्या है 50 है, तो 50 का हमारा स्क्वायर हो गया, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, इक्वल टू 4 इंटू ए की वैल्यू नहीं है 13 रहने दे, और y की वैल्यू क्या है यहाँ 24 है तो 24 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ से हमारा जो होगा ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर है तो 50 इंटू 50, हमें ए की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो 50 इंटू 50 बाई क्या हो जाएगा 4 इंटू 24 इक्वल टू ए, स्मॉल ए की वैल्यू आ गई। इसको हम जो है सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा हमारा 2 के टेबल से जाएगा आपका 4 2 बार में और 50 जाएगा 25 बाई में, और फिर के 2 के टेबल से आपका 24 जाएगा 12 टाइम में, और ये 50 भी 2 के टेबल से जाएगा 25 जाए में। ठीक है, अब कोई कैंसिल नहीं होने वाला है। तो अब आप देख सकते हैं आगे में कि जो स्मॉल ए है उसकी वैल्यू क्या आएगी 25 इंटू 25 क्या होगा 625, और इधर से आपका 2 इंटू 12 हो जाएगा 24। ठीक है, तो इस फोकस का, इसका जो हमारा फोकस होगा इस वाई एक्सिस का जो जनरल फॉर्म होगा 0, a, तो a का वैल्यू क्या है आपका 625 बाई। अब देखिएगा कि अब इस फोकस का कोऑर्डिनेट है 0, 625 बाई 24, क्या हो जाएगा इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू दे देंगे तो इस पैराबोला का हमारा इक्वेशन मिल जाएगा आराम से। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कि इस जो हमारा पैराबोला का हमारा इक्वेशन क्या हो गया, अब वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 625 बाई 24 इंटू आपका ये वाई, क्वेश्चन एक्स और वाई के फॉर्म में रहता है। तो ये 4 से आपका हमारा 24 कट जाएगा 6 टाइम्स में, तो इक्वेशन हो जाएगा आपका हमारा पैराबोलिक केबल का एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 625 बाई 6 इंटू वाई। अब देखिएगा आगे हमने जो पैराबोलिक केबल है उसका इक्वेशन हमने लिख लिया। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहां से आधा काम हमारा हो गया है। अब देखिएगा आगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से यहां तक मिडिल से इस पॉइंट का, इस केबल का डिस्टेंस कितना दे दिया 18 मीटर। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक का वैल्यू क्या है, आप देखिएगा यहां से यहां तक का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इस वैल्यू को हम मान लेते हैं छोटा बी स्मॉल बी। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 18 कॉमा स्मॉल बी। अब ये भी पॉइंट देखिएगा कि इसी पैराबोला के ऊपर है, तो ये पॉइंट जो होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा इस पैराबोला के इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाइड करेगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्स और वाई की वैल्यू है इस इक्वेशन में हम देंगे। एक्स की वैल्यू क्या आपका हमारा 18 है तो 18 लिखेंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 625 बाई 6, और बी की वैल्यू हमने क्या माना है यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या माना, स्मॉल बी है, y की वैल्यू स्मॉल बी माना है तो स्मॉल बी लिखेंगे y की वैल्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा यहाँ से 18 का स्क्वायर है तो 18 गुना 18, ठीक है, और 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 18 गुना 6 हो जाएगा, और बाई में 625 हो जाएगा, इक्वल टू हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्या कि क्या कुछ इसमें कटने वाला है, 5 2 10 6 16, आपका ये 18 नहीं कटेगा, या आपका किसी से कोई भी चीज आपने इसमें कटने वाला आपका दिख रहा है कि नहीं है। तो यहां से हम देख लेंगे कि इसका हम लोग थोड़ा सा गुना और भाग करना पड़ेगा हमें बी की वैल्यू को निकालने के लिए। ठीक है, यहां से यहां तक की वैल्यू बी है, इसको निकालने के लिए थोड़ा गुना भाग करना है, और यहां से यहां तक वैल्यू पता हो जाएगा तो यहां से यहां तक का वैल्यू हमें पता है कितना है, आपका पूरा 6 है, 6 मीटर है। तो यहां से यहां तक का वैल्यू और यहां से यहां तक का वैल्यू जोड़ देंगे तो इस पूरा केबल का हमें लेंथ क्या हो जाएगा, आपका मिल जाएगा, जो क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा था। यही वैल्यू पूछ रही थी 6, तो ये वैल्यू क्या होगी 6 प्लस बी, तो यहां से आप बी की वैल्यू को निकाल लेंगे। यहां से वैल्यू जो भी निकलेगा आप समझ लीजिएगा उसमें हमको 6 जोड़ना है, तो 6 प्लस आपका हमारा बी होगा केबल का लेंथ, तो लिख देंगे लेंथ ऑफ केबल जो होगा, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ केबल, तो लेंथ ऑफ केबल हो गया आपका 6 मीटर प्लस आपका बी मीटर। यहां से आपको बी की वैल्यू निकाल लेना है। तो देखिएगा यहां से बी की वैल्यू मैं यहां से निकाल देता हूं, आपको गुना भाग करना है, करेंगे। तो यहां से देखिएगा 18 गुना 18 क्या होता है, आप 324 होता है, आपको याद भी होगा। 324 गुना 6 बटा में 625, ये हमारा क्या है बी की वैल्यू। ठीक है, तो 324 में 6 से गुना करेंगे, 6 चौका 24 और 6 दूनी 12, 12 दू 14, और उसके बाद 6 18 और 1 19 बटा में 625। ठीक है, तो इसको 625 से भाग करेंगे 1944 को, कितना आएगा ध्यान दीजिएगा, कितने बार में जाएगा, यहाँ पर 4 3 3 दूनी 6 3 5 3 बार में चल जाएगा, तो हो जाएगा 3 5 15 3 दूनी 6 1 7 6 18। ठीक है, आएगा 14 में से 5 जाएगा 9, ये 13 में से 7 जाएगा 7 6 13, और ये 8 में से 8 जाएगा 0, ये 0 0। ठीक है, 9 5 14 और 7 6 13 14। ठीक है, अब पॉइंट में हम ला जाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 पॉइंट में जाएगा, 1 बार में 6 पॉइंट आपका 25। इसी तरह से और आगे आपको ले जाना है तो ये 5 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, ये 0, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर से आपका 1 टाइम्स में जाएगा। तो आगे इसको आप करेंगे तो देखिएगा इसका हम अप्रोक्स वैल्यू देख रहे हैं क्या है 3.1। ठीक है, बी की वैल्यू, बी की वैल्यू यानी कि यहां से यहां तक की वैल्यू। तो अब लेंथ ऑफ द केबल क्या लिखा है, लेंथ ऑफ द केबल हो गया आपका 6 इंटू बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने निकाला 3.1, तो 3.1 हो जाएगा, 6 प्लस 3.1 क्या हो जाएगा 9 पॉइंट आपका 1, ये वैल्यू क्या होगी अप्रोक्स। आगे भी आप जब इसको निकालेंगे तो आगे पॉइंट के आगे भी हो सकता है, तो 9.1 जो होगा इस केबल का हमारा क्या होगा लेंथ होगा। ठीक है, इस पैराबोला केबल में हमारा बहुत सारे केबल लगे होंगे, सबसे लंबा तार का लंबाई दे दिया पूरा 30 मीटर, और इसके बीच में जो केबल लगा है इसको सपोर्ट करने के लिए उसका लंबाई पूछ रहा था जो कि आया है 9.1 मीटर। ठीक है, तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन था ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, और आपने इसको समझा भी होगा खूब अच्छे से। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखेंगे 4 क्या कह रहा है। नंबर 4 में कह रहा है एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी इलिप्स इफ इट इज 8 मीटर वाइड एंड 2 मीटर हाइट एट द सेंटर, फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट द पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। तो देखिए पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में हमारा एक आर्क दिया है
जिसका शेप किस तरह का है, सेमी आपका इलिप्स की तरफ, यानी कि आधे इलिप्स की तरफ। तो इसका मैं आपको डायग्राम बना के इसको समझा रहा हूं। तो डायग्राम के लिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस यहां पर बना रहे हैं। ये आपका हमारा है एक्स ओ एक्स डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये आपका वाई ओ वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये जो आर्क है हमारा किस तरह से है, सेमी इलिप्स। तो सेमी इलिप्स हमारा ये हो गया, ठीक है। ये इस तरह से सेमी इलिप्स आधा ही बनाए। तो इस सेमी इलिप्स का जो है हमारा पूरा कितना विड्थ है, यानी चौड़ाई कितना है, पूरा 8 मीटर ये दिया है, ठीक है। और ये जो है हमने इलिप्स का सेंटर कहाँ पे ले लिया, ऑरिजिन पे। तो ये ऑरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस दे दिया है आपका, जो हमारा ऊंचाई दिया है इलिप्स का, वो दिया है आपका 2 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है। तो उसके बाद क्वेश्चन में पूछा क्या है कि इसके इलिप्स के वन वर्टेक्स के वन एंड से, इससे या फिर इससे, तो मैं इससे ले रहा हूं। इससे आपका 1.5 मीटर की दूरी पे जो हमारा इलिप्स है उसका जो है हाइट क्या होगा, यानी यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा, ये क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है। इलिप्स के वन एंड से 1.5 मीटर की दूरी पे इस इलिप्स का इलिप्टिकल जो है आर्क है उसका लेंथ क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, ठीक है। काफी आपका देखिएगा क्वेश्चन समझ में, आप इसका सोल्यूशन देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो सेमी मेजर आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस जो होगा हमारा 2a होता है इलिप्स का, जिसका वैल्यू कितना दिया 8, ठीक है, मीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी हमारा 4 मीटर, यानी कि सेमी लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा 4 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा दूरी आपका 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी 4 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक यह होता है लेंथ ऑफ सेमी जो है माइनर एक्सिस स्मॉल बी। तो स्मॉल बी की वैल्यू क्या दिया है 2, यहाँ से स्मॉल बी की वैल्यू क्या दिया है 2, देख सकते हैं क्लियर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर क्या हो गया हमारा 16, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और यहाँ से हम बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर क्या आएगा हमारा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। अब देखिएगा इलिप्स का हमारा जो इक्वेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसका एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है, यानी कि जो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है उसका इक्वेशन क्या होगा, स्मॉल एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस स्मॉल वाई स्क्वायर बाई आपका बी स्क्वायर इक्वल टू आपका 1। ये होता है फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स का, जिसका एक्सिस एक्स होता है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा कि इसमें हमारा इस इलिप्स में हमारा देखिएगा कि ए की वैल्यू क्या है आपका, हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16, ठीक है, 16 दे देंगे, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपका हमारा 4 है, तो वाई स्क्वायर बाई हमारा क्या होगा 4 इक्वल टू 1। तो हमारा क्या होगा, इस इलिप्स का इक्वेशन हमारा मिल जाएगा, ठीक है। इस इलिप्स का हमारा इक्वेशन क्या होगा आपका हमारा मिल जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में दे देंगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे, यहां से देखिएगा यहां से यहां तक का लेंथ कितना है 4 मीटर, और यहां से यहां तक का लेंथ 1.5 मीटर। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, आराम से निकाल सकते हैं, 4 में से 1.5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 2.5 मीटर, आराम से, ठीक है। इन दोनों को जोड़िएगा तो 4 आएगा, 4 मीटर, ठीक है। अब देखिएगा कि ये जो है पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2.5 है, ठीक है, और ये यहां से यहां तक का जो है हाइट क्या है ये हमें नहीं पता है, तो इसको हम हाइट को मान लेते स्मॉल बी, मान लेते स्मॉल बी है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 2.5 स्मॉल बी। अब ये देखेगा कि ये पॉइंट भी क्या है हमारा इलिप्स के ऊपर भी है, सेमी इलिप्स के ऊपर ही है, तो ये भी 2.5 बी जो है इस इलिप्स की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 2.5 और y की वैल्यू क्या होगी b। तो हम x की वैल्यू और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, हमारा हो जाएगा 2.5 का आपका होल स्क्वायर बाई आपका 16 प्लस आपका y का वैल्यू क्या हमने b माना है, तो ये b हो गया, b का यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर, y का स्क्वायर है तो b का स्क्वायर हो गया, बाई आपका 4 इक्वल टू हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका हमारा बी स्क्वायर, आपको बी की जो है वैल्यू इसमें हमें आराम से मिल जाएगी, ठीक है।
2.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 6.25/16, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका हमारा प्लस में b²/4 इक्वल टू 1। यहाँ से हमें b² निकालना है, मतलब b निकालना है, तो b को हम अलग करेंगे तो b²/4 क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस आपका 6.25/16, 1/1 लिख सकते हैं 1 को। अब b²/4 इंटू 1 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 16। अब देख सकते हैं 16 हो जाएगा यहाँ पर 16 माइनस 6.25। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये 16 कितने बार में 4 में टर्न में जाएगा, ये 4 से आपको 4 1 बार में, तो हो जाएगा b² इक्वल टू 16 में से 6.25 घटाएंगे तो क्या आएगा 6.25 घटाएंगे तो कितना आएगा ये 5, और ये आपका जो होगा 9 में से 2 गिले से गया 7, और ये 15 में से 6 गया 9.75 बाई आपका हमारा 4। तो यहाँ से हमारा b जो होगा उसकी वैल्यू होगी आपका हमारा प्लस में, क्योंकि b हमारा लेंथ है वो वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो 9.75/4, तो b आपका हो जाएगा 9.75 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो 9.75 का स्क्वायर रूट आपको निकालना आएगा 9.75। ये आपका हमारा पेयर बनाएंगे, किससे जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, ठीक है, ये कैंसिल, ये 3 आपका ऐड हो जाएगा 6, आगे उतरेगा 7 5, यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ पर आपका हमारा 1 हो जाएगा, यहाँ 1 आएगा, तो इसके ऊपर आगे और निकाल सकते हैं, तो मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ, तो b इक्वल टू आ गया 9.75 का स्क्वायर रूट आ गया 3 पॉइंट आपका 1, आगे भी निकल सकता है, आप निकालेंगे बाई यहाँ पर 2, तो यहाँ से जो है इसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा आपका 1.21 यहाँ पर 2 5 10, आगे भी और चलेगा, इसे आगे आप निकालिएगा तो 1.5 आपका समथिंग आपका अप्रोक्स वैल्यू मीटर क्या होगा आपका हमारा इलिप्स का जो है आपका जो है क्या होगा चौड़ाई होगी, इलिप्स का आपका हमारा यहाँ से उसका ये हमारा लेंथ होगा 1.5 मीटर, आगे यहाँ इलिप्स का इतना लेंथ होगा, उसका वैल्यू 1.5 कुछ अप्रोक्स वैल्यू होगा मीटर, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर एक ही पॉइंट तक निकाला और 2 पॉइंट तक आप निकाल सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो अप्रोक्स वैल्यू आई। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी था, आपने देख लिया है 4 को, अब बढ़ते हैं 4 के बाद 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ए रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर मूव्स विथ इट्स एंड्स ऑलवेज टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट P ऑन द रॉड विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विद द एक्स एक्सिस। तो चलिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखिएगा। तो मैं इसको आपको क्वेश्चन को जो है फिगर के माध्यम से आपको इसको मैं समझा रहा हूं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो है फिगर, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना है, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये आपका हमारा वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि एक रॉड है जिसका लेंथ हमारा 12 सेंटीमीटर है, वो क्या कर रहा है हमारे साथ इस तरह से मूव कर रहा है कि हमेशा क्या कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है। देखिएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब हो गया एक्स और वाई एक्सिस दोनों, तो ये हमारा रॉड हो गया जिसका लेंथ है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 12 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर रहा, इधर आपका एक्स एक्सिस और इधर आपका वाई एक्सिस। तो मान लेते हैं कि जो हमारा एक्स इंटरसेप्ट है आपका, यानी कि एक्स का अंतःखंड है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा स्मॉल है, और वाई इंटरसेप्ट है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल बी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा स्मॉल a, 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा स्मॉल 0, स्मॉल b, ठीक है। अब देखिएगा कि इसी रॉड के ऊपर एक पॉइंट P है जो कि एक्स एक्सिस से
इस P पॉइंट का डिस्टेंस क्या दिया हमारा 3 यूनिट, ठीक है। तो इस पॉइंट P का हमें लोकस बताना है, यानी कि बिंदु पथ क्या होगा। कहने का मतलब है कि कौन सा लोकस होगा आपका, इलिप्स होगा कि हाइपरबोला होगा कि पैराबोला होगा कि सर्कल होगा, ये बताना हमें, ठीक है। यही क्वेश्चन में हमारा पूछ रहा है। तो चलिए देखिएगा, हम इसका क्वेश्चन तो आप समझ में आ गया होगा आपका। अब इसका सोल्यूशन देखिएगा। देखिएगा कि यहां से यहां तक पूरा 12 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक आपका 3 सेंटीमीटर है। तो यहां से यहां तक का लेंथ आपको मिल जाएगा, 12 में से 3 को घटाएंगे तो क्या जाएगा 9 सेंटीमीटर। काफी क्लियर है पिक्चर से ही, पूरा 12 है और यहां से यहां 3 दिया है तो यहां से यहां तक क्या होगा 9। क्लियर है। अब देखिएगा इस जो है इसका हम रेशियो देखते हैं, इस P पॉइंट का, यहाँ 3 और 9 है तो इसका रेशियो देखेंगे 3:9, यानी 3 और 9 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1:, आपका हमारा 3, ठीक है। और इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं आपका स्मॉल x, स्मॉल y। तो देखिएगा कि इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट स्मॉल x, y है और ये P पॉइंट क्या कर रहा है, इस पूरे लाइन सेगमेंट को 1:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम m और n दिमाग में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हम P पॉइंट x और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं सेक्शन फार्मूला, यानी विभाजन सूत्र से निकाल सकते हैं, 10th में आपने पढ़ा है। देखिएगा हमारा जो स्मॉल x उसकी वैल्यू क्या होगी, सेक्शन फार्मूला से mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो स्मॉल x इक्वल टू, यहां से आप देख सकते हैं कि m की वैल्यू क्या है 1 है। अच्छा, x2 की वैल्यू क्या है आपका 0, तो 1 × 0 प्लस nx1, n की वैल्यू क्या है आपका 3 है, इंटू आपका x1, तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, ठीक है। और नीचे में आपका m प्लस n, यानी कि m की वैल्यू आपका हो गया 1 और n का वैल्यू हो गया 3, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ से स्मॉल x बराबर हो जाएगा 1 × 0 0 प्लस में 3 × a, क्या हो जाएगा 3a बाई 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4a। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी हमारा, स्मॉल a की वैल्यू 4 × x/3, स्मॉल a की वैल्यू 4x/3 हम लिख सकते हैं आराम से। उसके बाद हम जो है स्मॉल ये जो y है उसके बाद क्या होगा आपका हमारा सेक्शन फार्मूला में my2 प्लस ny1 बाई में m प्लस n, ये होता है। तो स्मॉल y इक्वल टू आ गया, m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू आपका है 1 है, y2 की वैल्यू क्या है b है, तो 1 × b प्लस n की वैल्यू क्या है आपका हमारा 3 है, 3 × y1 की वैल्यू क्या है आपका हमारा 0, ठीक है। और m प्लस n आपका हमारा 4 आएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू 1 × b प्लस 0 क्या हो जाएगा हमारा b, और नीचे 4 है तो 4 है तो b/4। तो b की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 4 × आपका y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू 4 × y हो गया, ठीक है। तो देखिएगा आगे, ये आपका ट्रायंगल दिख रहा है, इसका हम नाम रख लेते हैं ए ओ और आपका बी। तो ये ट्रायंगल आपका दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर होता है दोनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर। तो इस ट्रायंगल में आप देखिएगा ट्रायंगल ए ओ बी में हम पाइथागोरस इस्तेमाल कर सकते हैं, 90 डिग्री का आपका यहाँ एंगल बन रहा है। तो क्या होगा आपका हमारा क्या होगा, ये आपका हमारा हो जाएगा पाइथागोरस इस्तेमाल करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और ये पूरा हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर लेंगे, है ना। बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। आप देखिएगा हमारा इसमें से हमारा a की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, a की वैल्यू क्या आई है 4x/3, तो यहाँ 4x/3 लिख देंगे। इसके स्क्वायर है तो इसके ऊपर a के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे। b की वैल्यू क्या है 4y है, तो 4y के रखेंगे बाई 1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, ये x स्क्वायर प्लस y 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16/1, और y के स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बराबर 144, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि ये 16 इसमें से कॉमन है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका x²/9 प्लस ये आपका हो जाएगा y²/1 इक्वल टू 144। तो अब हमारा हो जाएगा ये x² आपका 9 प्लस y²
आपका 1, ये 16 से हम कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितने बार में जाएगा आपका 16 से 9 बार में पूरा कट जाएगा, 9 छके 54 और 9 एकम 9 5 14, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हमारा 9 हो जाएगा। अब देखिएगा कि इस 9 को हम दोनों तरफ जो है 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 9 इंटू 9 हो जाएगा और ये वाई स्क्वायर बाई 9 और ये 9 बाई हमारा 9 क्या होगा 1। तो ये आपका हमारा इक्वेशन आ गया, एक्स स्क्वायर 9 इंटू 9 क्या होगा 81 और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बाई आपका 9 और ये आपका हमारा 1। इस साइड हमारा 1 होता है इक्वेशन में आपका इलिप्स का। ये देखिएगा आपका हमारा किसका स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया, आपका इलिप्स का, ठीक है। आपका हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई 81 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। फर्स्ट स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस इसका इलिप्स का हमारा होगा आपका एक्सिस, क्योंकि ये का वैल्यू यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें कि ये हमारा जो पी पॉइंट का लोकस हो गया वो क्या हो गया, एक हमारा आपका हमारा क्या हो गया, एक इलिप्स हो गया। यानी कि एक हमारा इस पी पॉइंट किस तरह से घूमेगा, आपका हमारा एलिप्टिकल पाथ पे, यानी कि दीर्घवृत्त पाथ पे, ठीक है। पी पॉइंट का हमारा लोकस क्या होगा, इलिप्स, क्योंकि ये इलिप्स के स्टैंडर्ड इक्वेशन को हमारा लास्ट में हम सॉल्व किया तो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा आया। इस तरह से हमने 5 का क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको बता दिया कि ये जो पी पॉइंट है उसका लोकस क्या होगा, इलिप्टिकल होगा, ठीक है। आज इसका इक्वेशन यहाँ पर हमारा ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 81 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन आपने समझ लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट कर रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y टू द एंड्स ऑफ इट्स लेक्टस रेक्टम। यानी कि हमें क्या करना है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। किस तरह से ट्रायंगल बन रहा है देखिएगा, एक हमारा जो है पैराबोला है उसका इक्वेशन दे दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y। ये पैराबोला क्या होगा, हमारा पैराबोला का एक्सिस वाई एक्सिस होगा और ये कैसा होगा आपका अपवर्ड होगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू प्लस में है। इस तरह से हमारा एक अपवर्ड पैराबोला है जिसका ऑरिजिन मान लेते हैं, जिसका हमारा वर्टेक्स मान लेते हैं ऑरिजिन पे, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो आप देखिएगा कि इसमें क्या है हमारा, इसमें जो लेक्टस रेक्टम की बात क्या था, लेक्टस रेक्टम क्या होता है, देखिए इसका फोकस हमारा मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा फोकस है जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, ठीक है। तो लेक्टस रेक्टम क्या होता है, हमारा फोकस होके जाता है और इस वाई एक्सिस पे क्या होता है, हमारा परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, और ये पैराबोला को दोनों जो है इसका जो लाइन सेगमेंट का दोनों एंड पैराबोला पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि हमारा इसमें जो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ये है ना, तो लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला यहाँ से और किसके साथ ज्वाइन करना है, फॉर्म्ड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 ऑन द एंड ऑफ द लेक्टस रेक्टम, एंड ऑफ द लेक्टस रेक्टम। लेक्टस रेक्टम्स का जो एंड होगा ये होगा, इसके साथ हम लोग वर्टेक्स मिला लेंगे पैराबोला। तो ये जो हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है ओ, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है आपका 4ay के साथ, ठीक है। आपका हमारा अपवर्ड पैराबोला है, इसके साथ हम करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर मिल गया, वाई मिल गया, तो 4a की वैल्यू क्या होगी हमारा 12, देयरफॉर a की वैल्यू क्या होगी 12/4 यानी कि 3। यानी कि यहाँ से जो होगा फोकस का क्या होगा हमारा कोऑर्डिनेट 0,3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा आपका हमारा 3। कोऑर्डिनेट यहाँ का 0,3 है तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 3 हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कि हमारा लेंथ ऑफ
लेक्टस रेक्टम क्या है 4a होता है, जिसकी वैल्यू क्या दिया है 12। लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम जिसकी वैल्यू हमारा 4a होता है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर 12 दिया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो गया 12। तो अब इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं AOB का, जिसका हमारा दिया है बेस 12 और हाइट क्या दिया है आपका 3। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस क्या है आपका, बेस की वैल्यू 12 है और हाइट की वैल्यू हमारा 3। तो यहाँ से 2 से 12 कट जाएगा 6 टाइम में, और 6 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आपका हमारा स्क्वायर यूनिट एरिया हो गया आपका ट्रायंगल का। कौन सा ट्रायंगल, किस तरह से ट्रायंगल बन रहा है, वर्टेक्स हमारा आपका पैराबोला का वर्टेक्स और एंड जो है हमारा लेक्टस रेक्टम, उसको जो मिलाया उससे हमारा जो ट्रायंगल बना उसका एरिया। ठीक है, 18 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। ठीक है, काफी सिंपल है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको देख लीजिए, 6 नंबर आसान है। अब बढ़ते हैं 6 के बाद स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है ए मैन रनिंग ए रेस कोर्सेस नोट्स that the sum of the distance from the two flags post from him is always 10 मीटर। देखिएगा इसमें कहा 10 मीटर and the distance between the flag post is 8 मीटर। Find the equation of the post traced by a man। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है, इसको समझ लीजिए। एक आदमी है, मान लेते ये आदमी है, यहाँ पर आदमी खड़ा है और ये आदमी चारों तरफ दौड़ रहा है। तो चारों तरफ दौड़ते समय एक अपना नोट लेता है, नोट लिखता है, तो पाता है कि इस पॉइंट जहां से दौड़ रहा है उससे हमेशा 2 फ्लैग जो है, जो कि 2 फ्लैग हमारा कांस्टेंट है, उसका डिस्टेंस यहां से यहां तक और उससे यहां तक का डिस्टेंस का सम क्या हमेशा 10 आ रहा है। और इन दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका, हमेशा ये दिया है आपका हमारा, वो है आपका वो 8 मीटर है। और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या दिया है आपका 8 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम a मान लेते हैं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम b मान लेते हैं। ठीक है, तो a प्लस b का जो सम दे दिया कितना आपका हमारा 10 मीटर है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका हमारा आपका क्या है पूरा 8 है। तो समझ गए, यही आपका क्वेश्चन है। तो अब हमारा बताना है कि ये जो मैन है ये दौड़ रहा है, वो कौन सा हमारा आपका लोकस, हमारा उसका मैन का जो दौड़ेगा उसका कौन सा लोकस होगा, यानी कि इलिप्स होगा कि सर्कल होगा कि पैराबोला कि हाइपरबोला होगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग आपको इस तरह से बनाते हैं। यहां से हमारा 2 फिक्स पॉइंट है। ठीक है, 2 फिक्स पॉइंट से इस तरह से है। ठीक है, और 2 फिक्स पॉइंट के बीच का दूरी हमारा 8 मीटर है। ठीक है, इसका इन दोनों का सम हमारा 10 मीटर दिया है। तो जब देख रहे हैं कि हमारा कांस्टेंट डिस्टेंस है 2 पॉइंट, एक पॉइंट से 2 पॉइंट का, किसी एक पॉइंट से दोनों पॉइंट का सम हमारा क्या हो रहा है कांस्टेंट 10 मीटर, तो ये रास्ता किस तरह का होगा, एक हमारा इलिप्टिकल होगा, यानी कि हमें इलिप्स का ही इक्वेशन निकालना है। हमने इलिप्स का डेफिनेशन बताया कि इलिप्स वह सारे पॉइंट का सेट होता है जिसका डिस्टेंस, जिसका हर एक पॉइंट से 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों फिक्स पॉइंट है, इन दोनों फिक्स पॉइंट से इस पॉइंट का पहला फिक्स पॉइंट का और दूसरे फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस का सम क्या 10 मीटर कांस्टेंट दिया है। इस तरह से हमारा जो मैन जो रास्ता तय करेगा क्या करेगा, इलिप्टिकल करेगा। ठीक है, डेफिनेशन से हम बता सकते हैं। तो अब देखिएगा कि यहां से यहां तक पूरा हमारा क्या है 2c होता है। ठीक है, हम यहां से एक कोऑर्डिनेट एक्सिस y एक्सिस ले लेंगे, ये आपका हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस। ये पॉइंट हमने मान लिया ओ। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया 4 यूनिट और यहां से यहां तक का 4 यूनिट, ये cos c, क्योंकि 2c पूरा हमारा 8 है तो c कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, और उसके बाद आप देखिएगा इसमें और क्या दिया है क्वेश्चन में कि आपका हमारा दोनों के बीच का डिस्टेंस, आपका हमारा दोनों का डिस्टेंस का सम क्या है आपका हमारा 10 दिया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं क्या कि हमारा इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x² बाई a² जिसका x एक्सिस हो
और वाई स्क्वायर बाई आपका बी स्क्वायर, ये होता है इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास कि इस पूरे में यानी कि a प्लस बी क्या है 10 है, यानी कि कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू हम क्या लेते हैं, यानी मेजर एक्सिस का पूरा लेंथ क्या लेते हैं हमारा कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू हम 2a लेते हैं। तो उसका वैल्यू क्या दिया हमारा 10, कांस्टेंट वैल्यू हमारा 2 होता है, तो 2a बराबर 10 हो गया। तो यहाँ से a का वैल्यू क्या हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि a की वैल्यू 5 आ गई और c की वैल्यू हमें क्या मिली है 4। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25। और क्या चाहिए बी स्क्वायर, तो लेकिन यहाँ सी दिया है तो हम ए सी दिया है तो हमारा जो है ए सी और बी के बीच हमारा जो रिलेशन वहां से हम बी स्क्वायर निकालेंगे। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से हमारा जो है बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर जाएगा तो प्लस होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस हमारा सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से कि बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है 25 है, दे देंगे, और सी स्क्वायर यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16। तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25 में से 16 जाएगा 9। ठीक है, यहाँ से हम इक्वेशन में पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25 है। ठीक है, और वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9 है, तो 9 इक्वल टू 1। तो जो आदमी जो है रास्ता जो ट्रेस करेगा उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, और वो एक इलिप्टिकल पाथ पे ट्रेस करेगा क्योंकि एक बिंदु का जो है वो जिस रास्ते से जा रहा है उसका दो फिक्स बिंदुओं से सम का ऑर्डर वो उस कांस्टेंट रह रहा है जिसकी वैल्यू 10 मीटर दिया है, तो किस रास्ते पे होकर जाएगा, एक इलिप्टिकल पाथ पे हो जाएगा इलिप्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन आपने देख लिया। ठीक है, आसान क्वेश्चन ये भी। तो 7 का क्वेश्चन सोल्यूशन देख लिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 11 का। ठीक है, और लेक्चर नंबर 10 का भी आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका कर रहा है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इनस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद इसका आप सोल्यूशन भी समझ जाएंगे। क्वेश्चन में हमारा क्या कहा है, एक आपका हमारा पैराबोला है जिसका इक्वेशन आपका दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इस पैराबोला का आप इक्वेशन देख के बता सकते हैं कि इस पैराबोला का इक्वेशन क्या होगा, हमारा एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, और ये आपका हमारा पैराबोला क्या होगा राइट हैंड पैराबोला, क्योंकि ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है। इस तरह से हम राइट हैंड पैराबोला बना लिए, और इसका हमारा वर्टेक्स कहाँ पर होगा ऑरिजिन पे, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होगा, तो हम पैराबोला का जो है वर्टेक्स कहाँ लेते हैं ऑरिजिन पे लेते हैं, तब होता है। ठीक है, तो इतना तो हमने जो है पैराबोला बना लिया राइट हैंड पैराबोला। अब इसमें हमें क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को इंस्क्राइब करना है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी एक समबाहु त्रिभुज को इसमें हमें बनाना है, और समबाहु त्रिभुज का एक जो है शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कहाँ पर है हमारा पैराबोला के ऊपर है। देखिएगा समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स कहाँ पर है पैराबोला के वर्टेक्स पे है, पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ ओरिजिन पे, ये कहा। तब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड होगा उसका वैल्यू हमें पता करना है, क्या होगा उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझ गए हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसका क्वेश्चन समझने के बाद सोल्यूशन आप देखिएगा। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है स्मॉल के है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा के, और यहाँ से देखिएगा y की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू तो क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, तो हम x की वैल्यू यहाँ दे देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी हमें। यहाँ से इस इक्वेशन से देखिएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a और x की वैल्यू क्या दिया हमने k, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी आपका रूट अंडर 4a इंटू के, जो कि हो जाएगा हमारा 2 इंटू रूट अंडर a के, ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर a के। ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपका हो जाएगा 2 इंटू रूट a के, और यहाँ से यहाँ तक का भी लेंथ हो जाएगा 2 इंटू रूट a के, क्योंकि ये जो होता है आप पैराबोला क्या होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की सिमेट्रिक होता है। तो ठीक है, तो ये सब आप जानते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है,
तो अब इस पॉइंट का देखिएगा, आप कोऑर्डिनेट लिख बता सकते हैं क्या होगा। ये आपका होगा, आपका यहाँ से यहाँ तक वैल्यू k है, तो k कॉमा आपका यहाँ माइनस में 2 रूट अंडर a के, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि ये 0 के डाउन साइड में, ठीक है। तो 0 से डाउन साइड में हम माइनस लेते हैं, ठीक है। और k के वैल्यू क्या है, ये आप ये भी पॉइंट देख सकते हैं कहाँ पर आपका है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में k x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू निगेटिव लिया जाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट में यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आप देखिएगा कि a, यहाँ पर इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं a और इसका नाम रख लेते हैं b। तो a से b का हमारा क्या हो गया, लेंथ आपका 2, यानी लेंथ ऑफ लेक्टस रेक्टम कह सकते हैं, क्या आएगा 2 इंटू रूट ए के प्लस में 2 रूट ए के, क्या हो जाएगा, ये हमारा ए बी का वैल्यू हो जाएगा 4 रूट ए के, ठीक है। तो आप देखिएगा ए बी का वैल्यू और ये ओ ए और इस ओ बी का वैल्यू क्या होगा, वो सब हमारा 4 रूट ए के होगा। सब साइड बराबर है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो अब हम इस ट्रायंगल में आते हैं। इस ट्रायंगल में आपका हमारा ये आपका परपेंडिकुलर होता है आपका लेटस रेक्टम्स एक्स एक्सिस पे। तो देखिएगा इस ट्रायंगल में आएंगे ओ, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं सी, तो ओ सी और ए में आएंगे, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से ओ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि ये पूरा हमारा के का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए के का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका ओ ए का स्क्वायर, और ओ ए किसके वैल्यू है, ओ ए का वैल्यू क्या है 4 रूट अंडर ए के का होल स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम, यानी पाइथागोरस थ्योरम से हम इतना लिख सकते हैं। अब आगे आइएगा तो यहाँ से के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 2 जा 4 आपका हमारा ए के, और उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से 4 4 जा 16 आपका ए के, ठीक है। यहाँ से आपका हमारा के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 16 ए के माइनस आपका 4 ए के, दोनों सेम है तो एक साइड लाएंगे तो यह होगा 12 आपका हमारा ए के। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 2 के है, यहाँ 1 के है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपको के की वैल्यू क्या मिली, के की वैल्यू मिली आपका 12 इंटू ए। तो के की वैल्यू को हम दे देंगे आपके पूरा ए बी का वैल्यू जो है यहाँ पर 4 इंटू रूट अंडर ए के इसमें दे देंगे। तो ए बी की वैल्यू है आपका 4 इंटू रूट अंडर आपका ए के, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू रूट अंडर ए, के की वैल्यू क्या है आपका हमारा 12 इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो ए बी आएगा इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू ये रूट का अंडर हो जाएगा 12 आपका हमारा ए इंटू ए स्क्वायर, 12 ए स्क्वायर रूट अंडर। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू आपका हम 12 को लिख सकते हैं रूट के अंदर 4 इंटू 3, अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 2, तो 2 और रूट अंडर क्या बचेगा हमारा 3 और ए स्क्वायर का हमारा स्क्वायर रूट होगा ए, ठीक है। इसको आगे हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ए बी की वैल्यू हो गई आपका 4 2 जा 8 रूट अंडर 3 इंटू ए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा लेंथ आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का ए बी का क्या आ गया रूट अंडर 8 रूट अंडर 3 ए, सबका इक्वल हो जाएगा, सबका लेंथ इक्वल हो जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ए हमारा ए बी वैल्यू इक्वल हो जाएगी ओ बी के और किसके हो जाएगा ओ ए के, तीनों वैल्यू सेम होगा, जिसका वैल्यू आएगा हमारा रूट 8 आपका रूट अंडर 3 ए आपका यूनिट। तो यही है आपका हमारा लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 8 रूट अंडर 3 ए। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो है साइड का लेंथ क्या होगा, तो होगा आपका 8 रूट अंडर 3 ए। इस तरह से आपको बना के दिखाया गया। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन आपका इस का एक्सरसाइज का। इस तरह से आपका ये चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन। तो कॉनिक सेक्शन को कंप्लीट करने में टोटल मैंने आपको 10 वीडियो बनाए हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो 11th में पढ़ता है वो
मेरा वीडियो लेक्चर 1 से यानी इंट्रो वीडियो से लेके 10 तक एक एक वीडियो आपका देख के अपना चैप्टर नंबर 11 कॉनिक सेक्शन कंप्लीट कर सकता है। पूरा आपका थ्योरी की वीडियो अलग है और एक्सरसाइज की वीडियो अलग है। तो थ्योरी का वीडियो देखिए, थ्योरी से समझिए, पूरा पूरा टर्म आपको सबसे डिटेल समझाया गया, अच्छे से समझाया गया है और एक्सरसाइज में भी हर क्वेश्चन को आपको बताया गया। तो चलिए इस तरह से आप चैप्टर जो है 11 कंप्लीट कर लेंगे। अब आज यहाँ चैप्टर 11 करने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है हमारा 3D ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 12। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और वीडियो को देखते रहिए और मन करे तो लाइक करते रहिए। नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।